बाद बिग ब्रेकिंग गरियाबंद से, जहां पर कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। यहां पर पड़े एक्सपायर हो गई हैं दवाइयाँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर से लापरवाही उजागर हुई है, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि इनकी लापरवाही की वजह से यहाँ पे नुकसान हुआ हो। कृषि सेवा केंद्र में फेंकी गई हैं लाखों एक्सपायरी दवाएं। इसके साथ ही नागाबुड़ा कृषि सेवा केंद्र में इन दवाइयों को फेंक दिया गया है। कृषि तकनीकी सिखाने के लिए किसानों को निःशुल्क इस दवा को दिया जाता है, जो एक्सपायर हो गई और उसके बाद इनको फेंकना पड़ा। यानी कि देखिए सरकार को किस तरह से जो सरकारी खजाने की बंदरबांट की जाती है, उसकी जो ताज़ा वानगी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए बताई जाती है। फारूक जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। फारूक, एक बार फिर से सरकारी खजाने में किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है, उसकी जीती जागती मिसाल यहाँ पे गरियाबंद से निकल के सामने आई है। किसानों को भी परेशानी, सरकारी खजाने की भी बंदरबांट। जी निश्चित रूप से, जो मैं अभी वहीं से घटना स्थल से लौट करके आ रहा हूं, वहां का विजुअल फुटेज देखे, बड़ा दुखदायी स्थिति वहां पर कृषि विभाग के द्वारा लंबे समय से एक कमरे के अंदर में दवाइयां रखी हुई थी, जो कि किसानों को वितरित करने का ये दवा थी, एन मौके पे काम आने के। लेकिन वो लगभग 5 से 7 साल से वो दवाइयां वैसे की पड़ी हुई है और उन्होंने पड़े वो एक्सपायरी हो गई। ऐसी स्थितियों के बीच में उसमें दुर्गंध इतनी उठने लग गई है कि गाँव वाले काफी परेशान हो गए थे। इन स्थितियों के बीच में कृषि विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई उसके तरफ में तवज्जो नहीं दिया। इस थक हार करके कृषि विभाग के विरुद्ध शिकायत भी करने के बाद में जब नहीं उठा, तो ग्रामीणों ने उसको कल और परसों 2 दिनों के अंदर उनके ट्रैक्टर में डाल करके बीच जंगल में छोड़ के आ गए हैं। और वो जंगल में जो छोड़ा गया वो कितना घातक हो सकता है, जहाँ वन्य पशुओं के लिए घातक हो सकता है, वहाँ पालतू पशुओं के लिए भी घातक हो सकता है, क्योंकि वो सड़क है, सड़क के बाजू में ही डाल करके आ गया है। बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही का खामियाजा बेकसूर जानवरों को भी, बेजुबान जानवरों के साथ उन किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है, जिनके लिए ये जो दवा है वो बुलवाई गई थी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।